क्या भारत ने शेख हसीना से दूरी बनानी जो है वो शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ क्या हसीना बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही है। भारत बांग्लादेश जो रिश्ते हैं उसके बीच आखिरकार ऐसा क्या बदल रहा है जो शेख हसीना की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। आखिरकार इस वीडियो को हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस न्यूज़ को, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार जो बांग्लादेश संकट और भारत की जो कूटनीतिक है यानी तख्ता पलट और शेख हसीना की भारत में शरण, दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ भारत के राष्ट्रीय हित और आगे की राह क्या है। वर्तमान स्थिति हम देखें कि संकट की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, तो शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली हुई है। भारत सरकार ने उन्हें तुरंत सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। साथ ही साथ हसीना स्वदेश वापसी की पूरी तैयारी में है, लेकिन भारत सतर्कता बरत रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी है। आखिरकार देखें कि मुद्दा क्या है, जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, तो यह विषय दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक और भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा है। शेख हसीना को कूटनीतिक शरण देना है, साथ ही साथ बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के साथ संबंध स्थापित करना है, और साथ ही साथ देखें तो भविष्य की राजनीतिक वापसी के बीच एक सटीक संतुलन बनाना है। साथ साथ इसमें संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव है, वो क्या था, पहले क्या था आखिरकार और अब क्या है। तो पहले जो 1971 में हसीना सरकार जो है वो तब बेहतरीन रिश्ते थे, साथ ही साथ अभी जो है वो मोहब्बत जो यूनूस की सरकार के साथ सतर्कता बना रही हैं। साथ ही साथ सीमा पर व्यापार और शांतिपूर्ण माहौल बना रहा था, अब यहाँ पर सीमा पर तनाव और घुसपैठ का खतरा काफ़ी ज़्यादा तक बना हुआ है। विकास में जो भारत का पूरा सहयोग हुआ करता था, अब भारत की नीतियों में बड़ा बदलाव जरूरी है। संवैधानिक संकट और मानवाधिकार, बिना चुनाव के अंतरिम सरकार काम चला रही है। संविधान बड़े संकट में लोकतांत्रिक संस्थानों पर सेना का दबाव बढ़ गया है। साथ ही साथ छात्रों के प्रदर्शन को दबाया गया, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया गया, और यहीं पे देखा जाए जो अवामी लीग के नेताओं के मूल अधिकारों का हनन भी किया गया। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई, भारत ने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। इसमें जो है उन्होंने गहरी चिंता जताई जो कि भारत के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। साथ ही साथ इसमें देखें कि मामले जो हमले हैं और आंतरिक जो सुरक्षा संकट है वो क्या है, तो हिंदू अल्पसंख्यकों का भयानक हमले और सुरक्षा का अभाव था। अवामी लीग के नेताओं को लगातार निशाना बनाया गया। साथ ही साथ उपद्रवियों द्वारा कई सरकारी संपत्तियों को पूरी तरह जला दिया गया। आम जनता पूरी तरह डरी हुई है। भारत ने इन हिंसक हमलों की कड़ी निंदा की है। आखिरकार हमारे देश पर आंतरिक प्रभाव क्या है, तो सुरक्षा, जो भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो सुरक्षा का है, यानी पूर्वी राज्यों में सीमा पार से अवैध घुसपैठ का बड़ा खतरा, सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। वहाँ पर जो खतरे हैं, जो पूर्वी राज्य के जो 7 बहनें हैं जिन्हें कहा जाता है, उधर साइड से सैन्य खतरे जो है काफ़ी ज़्यादा तक जो बढ़ गए हैं, जिसके कारण से वहाँ पे सीमा पार के जो देश हैं उनसे घुसकर हमारे देश के बॉर्डर में आ रहे हैं, जिससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा हद तक खतरा हो रहा है। साथ ही साथ दूसरा देखा जाए कि अर्थव्यवस्था पर, यानी व्यापारिक मार्ग बंद होने से भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। साथ ही साथ तीसरा देखें तो पूर्वोत्तर। अब पूर्वोत्तर में क्या है, पूर्वोत्तर भारत के विकास प्रोजेक्ट काफ़ी प्रभावित होंगे इससे। साथ ही साथ हम ये भी देख लें कि जो पिछला जो राजनीतिक प्रभाव था वो क्या था और अब का क्या है। तो पहले हसीना के हटने पर बांग्लादेश में आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा था। भारत विरोधी ताकतों ने भारी ताकत जुटाई थी। साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में
उग्रवादी समूहों को पनाह मिली थी। इसी के साथ देखें कि भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय व्यापार में भारी गिरावट आई थी। साथ साथ सीमा पर जो तनाव के कारण भारी सैन्य चौकसी जो बढ़ानी पड़ी थी। वहीं पर देखें कि जो वैश्विक महाशक्तियों का कोण है क्या कहता है, तो अमेरिका इस पूरे बदलाव में अपना बहुत बड़ा रणनीतिक फ़ायदा देखेगा। साथ ही साथ चीन भी यहाँ पे बांग्लादेश में अपने बड़े निवेश को बचाएगा और भारत के चारों तरफ ताकत बढ़ाएगा। यानी तीनों जो है वो शतरंज की चाल चलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पाकिस्तान भी है जो अपना पुराना आतंकी एजेंडा अब फिर से सेट करेगा। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पर ये तीनों जो है ये एक ऐसी मजबूत पकड़ बना के रखे हैं क्योंकि भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच में है। ठीक है, आखिरकार जो है इसका परिणाम जो आता है वो दक्षिण एशिया में भारत का कूटनीतिक प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। यहीं पर शेख हसीना की वापसी की चुनौती क्या है, तो हसीना की पार्टी के कई बड़े नेता इस समय जेल में हैं और अवामी लीग को फिर से खड़ा करना अत्यंत मुश्किल है। साथ ही साथ बांग्लादेशी सेना अभी शेख हसीना के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जनता का भारी गुस्सा शांत होने में बहुत समय लगेगा। यहीं पर भारत का रुख भी देखते हैं कि उन्हें वापस भेजने में अब कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। साथ ही साथ भारत की नीतियां देखते हैं जो विदेश, यहाँ पे हम देखें कि जो भारत की विदेश नीति है उसका क्या असर है, आखिर वो कैसे कूटनीति बनती जा रही है। तो पड़ोसी जो प्रथम नीति के तहत शांति की प्राथमिकता का आह्वान करते हैं। साथ ही साथ हसीना का खुले तौर पर समर्थन नहीं, दूरी बनाकर जो संतुलन कायम करना है। आखिरकार बांग्लादेश की जनता में भारत के प्रति बढ़ती नाराज़गी को संभालना है। साथ ही साथ किसी भी देश के जो आंतरिक हमले जो मामले हैं उनमें दखलंदाजी जो है नहीं करनी। साथ ही साथ नई सरकार को मान्यता देना भारत की कूटनीतिक मंजूरी और चाल है। आखिरकार भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बांग्लादेश पूरी जो है वो अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरह टूट जाएगी। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में हथियारों की नई दौड़ जो है वो शुरू हो जाएगी। साथ साथ क्षेत्रीय शांति बहाल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक मदद जो है लेनी पड़ेगी, यानी किसी भी देश से, ब्रिक्स से या कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ से लेना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर भारत को नई रणनीति बनाकर अपना आगे का काम करना होगा। आखिरकार भारत के लिए निष्कर्ष आगे की राह क्या है, तो भारत जो है भावनाओं में जो बहकर फैसला नहीं लेना, हसीना और नई सरकार के बीच अच्छा संतुलन बनाना, साथ साथ सीमा सुरक्षा को मजबूत करके हर घुसपैठ को तुरंत रोकना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कड़ा दबाव बनाना, साथ साथ दक्षिण एशिया में भारत को अपना मजबूत नेतृत्व जो है वो बनाए रखना। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। इसके लिए जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब टेलीग्राम आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।